इस ई लेक्चर में मैं विषय कोड EE 205 के विषय इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में स्रोत परिवर्तन तकनीक से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस तकनीक का अनुप्रयोग के विषय में बताऊंगा। स्रोत परिवर्तन तकनीक से हम इस परिपथ में बिंदु A और B के बीच में धारा स्रोत का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर परिपथ में बिंदु A और B के बीच में दो वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट और 3 वोल्ट के जिनके आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और 2 ओम हैं के साथ में एक 4 एम्पियर 4 ओम का धारा स्रोत तथा इस के क्रम में समानांतर क्रम में एक 3 एम्पियर 1 ओम का और 2 एम्पियर 2 ओम का दो धारा स्रोत कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 एम्पियर 4 ओम के धारा स्रोत को तुल्यकारी विभव स्रोत में परिवर्तन करेंगे। तो विभव का मान जो है V बराबर IR से, तो यहाँ पर I का मान 4 एम्पियर है तथा R का मान 4 ओम है। तो IR से जो तुल्यकारी विभव स्रोत है उसका मान 16 वोल्ट आएगा तथा आंतरिक प्रतिरोध का मान R के बराबर 4 ओम होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो 3 एम्पियर 1 ओम का धारा स्रोत है उसको अगर हम तुल्यकारी विभव स्रोत में परिवर्तित करेंगे तो विभव का मान IR से I का मान 3 और R का मान 1 होने पर 3 वोल्ट आएगा तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम ही रहेगा। इसी तरीके से 2 एम्पियर 2 ओम के धारा स्रोत को जब तुल्यकारी विभव स्रोत में परिवर्तित करेंगे तो विभव का मान V बराबर IR से I का मान 2 एम्पियर है तथा R का मान 2 ओम है तो 4 वोल्ट आएगा तथा आंतरिक प्रतिरोध R का मान 2 ओम ही रहेगा। चूँकि यहाँ पर परिपथ में करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहाँ से इधर की तरफ है, तो यहाँ पर जो तुल्यकारी विभव स्रोत में यहाँ पर प्लस बनेगा और यहाँ पर माइनस बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो धारा की दिशा है वो इधर से इधर की तरफ है, तो यहाँ पर प्लस बनेगा तुल्यकारी विभव में और यहाँ पर माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर माइनस होगा। तो जब इन तीनों धारा स्रोत को तुल्यकारी विभव स्रोत में परिवर्तित करते हैं तो इसका विभव का मान 16 वोल्ट और पोलैरिटी प्लस माइनस रहेगी। 4 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध रहेगा। इसी तरीके से 3 एम्पियर 1 ओम को तुल्यकारी विभव स्रोत में कन्वर्ट करेंगे तो विभव का मान 3 वोल्ट IR से और पोलैरिटी प्लस से माइनस की तरफ रहेगी। इसी तरीके से आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम यहाँ पर इसका रहेगा। इसको परिवर्तित करने पर I इंटू R से 4 वोल्ट हमें मिलेगा तथा पोलैरिटी इधर करंट की डायरेक्शन होने के कारण से यहाँ पर प्लस माइनस के कारण से प्लस माइनस इस तरीके से मिलेगा और आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम ही रहेगा। आगे जब हम इन विभव स्रोत को संयुक्त करेंगे तीनों को, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 वोल्ट और 3 वोल्ट के जो विभव स्रोत हैं उनकी पोलैरिटी प्लस माइनस है, जबकि इसकी पोलैरिटी माइनस प्लस है। तो ये दोनों के दोनों जुड़ कर के 8 वोल्ट बनाएंगे जिसकी पोलैरिटी माइनस प्लस रहेगी तथा इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस 16 वोल्ट रहेगी। तो दोनों के दोनों 8 वोल्ट और 16 वोल्ट के जो विभव स्रोत हैं एक दूसरे की विपरीत पोलैरिटी में है, तो इनका जो ये 16 में से 8 घट जाएंगे और पोलैरिटी प्लस माइनस इस तरीके से रहेगी। तो ये पोलैरिटी प्लस माइनस इस तरीके से और 8 वोल्ट मिलेगा तथा ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होने के कारण से जुड़ जाएंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4 मिलकर के 7 ओम बना लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी पोलैरिटी प्लस माइनस है, तो ये दोनों जुड़ कर के 3 प्लस 4 7 वोल्ट बना लेंगे और दोनों प्रतिरोध आपस में जुड़ कर के 1 प्लस 2 3 ओम बना लेंगे बिंदु A और B के बीच में। आगे हम इन विभव स्रोत को तुल्यकारी धारा स्रोत में परिवर्तित करेंगे तो धारा का मान
आई बराबर वी अपॉन आर से इस परिपथ के लिए 8/7 आएगा। 8 विभव वोल्टेज का मान है और 7 इसका प्रतिरोध का मान है तथा तुल्यकारी धारा स्रोत में प्रतिरोध आर का मान 7 ओम ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 7 वोल्ट 3 ओम के लिए तुल्यकारी परिपथ में धारा का मान V अपॉन आर से V का मान 7 और R का मान 3 होने के कारण से 7/3 एम्पियर प्राप्त होगा तथा प्रतिरोध का मान 3 ओम ही मिलेगा। तो ये इसका जो परिपथ है और चूँकि पोलैरिटी प्लस माइनस है तो करंट की डायरेक्शन इधर रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस की पोलैरिटी इधर है तो इसकी डायरेक्शन यूँ रहेगी। तो ये इसका तुल्यकारी प्रतिरोध है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 और 3 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम में होने के कारण से तुल्यकारी परिपथ में इनका मान R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से 7 × 3 अपॉन 7 प्लस 3 से 21/10 मिलेगा। इसी तरीके से धारा की डायरेक्शन दोनों समानांतर क्रम में जुड़े धारा स्रोत में एक जैसी है तो ये दोनों धाराएं आपस में तुल्यकारी परिपथ में जुड़ जाएंगी और तुल्य धारा का मान I बराबर I1 प्लस I2 से 8/7 प्लस 7/3 और इसको हल करेंगे तो हमें 73/21 एम्पियर प्राप्त होगा। तो इसको हमने 73/21 को और धारा की दिशा को इधर कर दिया है और तुल्यकारी प्रतिरोध जो हमने निकाला था 21/10 ओम यह है। तो ये बिंदु A और B के बीच में तुल्य धारा स्रोत होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है।